जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। मित्रों, हम इतने अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्षत्रिय धर्म में है। इसके लिए भारत में जाति स्मरण कराया जाता है, अर्थात पूर्व जन्म की याद दिलाई जाती है। गुरु का यही कार्य होता है कि वह अपने शिष्य को पूर्व जन्मों की यात्रा बताए, ताकि उसे मालूम पड़ जाए कि उसकी यात्रा किस दिशा में चल रही है। हमें पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं है। हम भटक रहे हैं कई जन्मों से, हम अशांत हैं। हमारी अशांति का कारण ही यही है कि हम वह नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म की ही बात भगवत गीता में अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। स्वधर्म को समझाने पर ही वह युद्ध के लिए तैयार होता है, वह भी विराट रूप दर्शन के पश्चात। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कन्वेंस करना इतना आसान नहीं है, मनाना आसान नहीं है कि उसे विश्वास हो जाए कि वह सामने वाला जो कह रहा है वह सही है। भगवान के द्वारा समझाने पर भी अर्जुन आसानी से नहीं समझ रहा है, अर्थात उसकी दुविधाएं गहन है और वास्तविक है। अपनी परिजनों को युद्ध में हराकर उन्हें मार देना आसान नहीं होता, चाहे वो अधर्म के पक्ष में ही क्यों न खड़े हों। लेकिन कृष्ण उसके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वह स्वधर्म की बात करते हैं। उसके जीवन का उद्देश्य बताते हैं कि तेरा जन्म किस कारण से हुआ है। जब हम वह कार्य करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमारी अभिरुचि है, तो हम शांत हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैली हुई है, उसका कारण यही है कि वह उस दिशा को ढूंढ रही है। अराजकता फैली हुई है, वह उस दिशा को ढूंढ रही है, उस उद्देश्य को ढूंढ रही है जिसके लिए वह बनी है। हमारे कई जन्मों का कारण ही यही है कि हम उस उद्देश्य को नहीं ढूंढ पाते हैं जो हमें इस पृथ्वी पर रह के करना है। गुरु का कार्य यही है कि हमें वह स्मरण दिला देता है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर किस कारण से जन्म हुआ है। जब हम वह कार्य करने लगते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, अर्थात हम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य के लिए बने हैं और वही कार्य हम सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकते हैं, और उसी कार्य को करते हुए हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इसके लिए ही बने हैं, और आपके जैसा वह कार्य कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तभी हम सफल भी हो सकते हैं और उस क्षेत्र में महारत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी तक वही कार्य करते आ रहे हैं जो हमें नहीं करना है, इसलिए इतनी अशांति है, अराजकता है। हम शांत जीवन भर नहीं हो सकते जब तक हम वह कार्य नहीं कर लेते हैं जिसके लिए हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कहा कि सभी प्रकार के कार्य आजमाते रहो, और जब तुम्हें लगे कि मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ तो उसे अच्छी तरह पकड़ लो और उस कार्य को जीवन भर करो, क्योंकि फिर तुम बोर नहीं होंगे। 24 घंटे कार्य करते हुए भी बोर नहीं होंगे। जब आपको लगे कि मैं इस कार्य को 24 घंटे करते हुए भी नहीं थकूंगा, अल्वा एडिसन भी यही बात करते थे। वे कहते थे, मैं ये प्रयोग करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। मैं इसको 24 घंटे भी करूँ, दिन रात करूँ, तो भी मुझे लगता है कि मैं तरोताजा हूँ, क्योंकि मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ। जब मनुष्य अपने उस विशेष कार्य को ढूंढ लेता है जिसके लिए वह बना है, अर्थात अपने स्वधर्म के लिए बना है, स्वरुचि के लिए बना है, तो एक गहन शांति का उदय होता है। हम विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्राणी की मूल दशा है। सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सभी एक अहोभाव की स्थिति में रहना चाहते हैं। लेकिन वे वही कार्य करते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। पेड़ का जन्म हुआ है छाया देना, ऑक्सीजन देना, वह कार्य कर रहा है, इसलिए इतना शांत है। पक्षी अपना कार्य कर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य को ही पता नहीं है कि वह किस उद्देश्य के लिए बना है, क्योंकि वह विभिन्न कार्य कर सकता है और वह दूसरों के कार्यों को देखकर प्रेरित होता है कि मैं भी ऐसा कर लूं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने स्वधर्म को पहचानने की यात्रा ही शांति का मार्ग है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं इस कार्य के लिए बना हूँ और उसे निरंतर रुचि से करता हूँ,
तभी एक शांति का उदय होता है। वह वास्तविक शांति होती है। उस शांति को प्राप्त कर मनुष्य फिर कहीं और नहीं देखता है। आत्मन्य आत्मना, वह अपने आत्मा को आत्मा में ही प्रसन्न रखना सीख जाता है। फिर वह किसी और दूसरी और नहीं देखता है। वह अपने आप में ही आनंद लेने लगता है। कृष्ण उसी यात्रा की बात कर रहे हैं। वही आनंद की यात्रा है। वह अपने स्वधर्म को पहचानने की यात्रा है। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम किस कार्य के लिए बने हैं, तो वास्तविक आनंद का उदय होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस विषय पर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।